Anthony, shot one, take one. ऋतिक रोशन भी अब आमिर खान की तरह अपने फैंस को फिल्मों के लिए बहुत तरसा रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि 2022 की विक्रम वेदा के फ्लॉप होने के बाद और 2023 में बतौर लीड एक्टर एक भी फिल्म नहीं देने के बाद फाइनली 2024 में उन्होंने फाइटर फिल्म के साथ तगड़ा कमबैक कर लिया है। तो उम्मीद है कि आगे भी वो हमें ऐसे ही मनोरंजित करते रहेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं फाइटर फिल्म की मेकिंग की पूरी कहानी की। फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई है, शूटिंग में कितना टाइम लगा है, कौन कौन से सीन ग्रीन स्क्रीन पर शूट किए गए, कौन कौन से सीन बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से शूट किए गए, फिल्म की कहानी कितनी रियलिटी पर आधारित है, कितनी मेकर्स ने इसमें अपनी कल्पना जोड़ी है, और इन सब चीजों के साथ फिल्म से जुड़ी कई दिलचस्प बातें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, फाइटर मूवी के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने फाइटर से पहले सलाम नमस्ते, तारारा रंपम, बचना है हसीनो, अनजाना अनजानी, बैंग बैंग, वॉर और पठान जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। और खासकर बैंग बैंग, वॉर और पठान के बाद सिद्धार्थ आनंद की लोकप्रियता में तेजी से बढ़ोतरी हुई और इन्हें बिग बजट की स्टाइलिस्ट मसाला एक्शन फिल्में बनाने वाला डायरेक्टर कहा जाने लगा। सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की स्टोरी और स्क्रीन प्ले रोमन शिप के साथ मिलकर लिखा है। रोमन शिप ने कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट भी बनाए हैं और उनके पिता इंडियन एयर फोर्स में थे। साथ ही रोमन शिप भी 1990 से लेकर 1995 तक इंडियन आर्मी में सर्विस दे चुके हैं। और फाइटर फिल्म का एक बेसिक आइडिया रोमन शिप ने ही सिद्धार्थ आनंद को दिया, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर उस आइडिया पर फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की। और सिद्धार्थ आनंद ने इस प्रोजेक्ट के बारे में ऋतिक रोशन को तभी बता दिया था जब वो 2019 में रिलीज हुई फिल्म वॉर के लिए ऋतिक रोशन के साथ काम कर रहे थे। और फिर ऋतिक रोशन के हामी भरने के बाद ही फिर ऋतिक रोशन को दिमाग में रखकर उस अनुसार फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की गई। और 2020 में लॉकडाउन के दौरान स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद ऋतिक रोशन के 48वें जन्मदिन यानी 10 जनवरी 2021 को ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया। अनाउंसमेंट के बाद 2021 में कोविड-19 पेंडेमिक और अन्य किन्हीं कारणों के चलते फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पाई। और फिर 2022 के एंड में लगभग 3 महीनों तक ऋतिक रोशन ने फाइटर जेट पायलट की ट्रेनिंग ली, मसल्स डेवलप किए और अपना वजन घटाया। इसके अलावा ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण दोनों ने फिल्म के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली। 2022 के एंड में ही फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी गई और शूटिंग में लगभग 90 दिनों का समय लगा था। लेकिन शूटिंग 4-5 शेड्यूल में की गई और शेड्यूल के बीच काफी गैप था, इसलिए शूटिंग 2022 के अंतिम महीनों में शुरू होकर अक्टूबर 2023 में पूरी हो पाई। लेकिन शूटिंग खत्म होने से पहले ही यानी जून 2023 में फिल्म के वीएफएक्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह के काम चालू हो गए थे। फिल्म के वीएफएक्स का काम डीएनईजी नामक एक ब्रिटिश कंपनी ने किया, जो कि RRR सहित कई बेहतरीन फिल्मों के वीएफएक्स का काम भी संभाल चुकी हैं। वैसे फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग रियल लोकेशन पर की गई, यानी ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो का यूज बहुत ही कम किया गया है। साथ ही फिल्म के लिए इंडियन आर्मी के रियल फाइटर जेट प्लेन यूज किए गए और फिल्म के लिए रियल इंडियन एयर फोर्स के जवानों ने भी काम किया। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग आसाम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर की गई। इसके बाद फरवरी 2023 में फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंस और गाना हीर आसमानी जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में फिल्माए गए। साथ ही मार्च 2023 में फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग हैदराबाद की एयरफोर्स एकेडमी में की गई और ऋतिक रोशन और उनके फादर बने तलत अजीज के एक आध सीन की शूटिंग अप्रैल 2023 में मुंबई के चेंबूर में एक बंगलो में की गई। और मुंबई के यशराज स्टूडियो में एक एयरफोर्स एकेडमी का सेट लगाया गया, जिसमें कुछ ऑफिसेज बनाए गए और उसमें भी फिल्म के कुछ हिस्से फिल्माए गए। साथ ही फिल्म का जो क्लाइमेक्स है 25 मिनट लंबा, उसे शूट करने में 5 दिन लगे थे। इसके अलावा दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन के कुछ सीन मुंबई के चांदीवली इलाके में शूट किए गए और इसी के साथ मुंबई का शूटिंग शेड्यूल जून 2023 में कंप्लीट हो पाया। यानी फिल्म के 2 गाने जिन्हें इटली में शूट किया गया उनको छोड़ दिया जाए तो फिल्म के बाकी सभी हिस्सों की शूटिंग इंडिया के ही अलग अलग हिस्सों में हुई। और अनाउंसमेंट के समय तो फिल्म की रिलीज डेट 30 सितंबर 2023 अनाउंस की गई थी, लेकिन बाद में शूटिंग में हुए डिलेज के कारण इसे अभी 25 जनवरी 2023 के दिन यानी रिपब्लिक डे से एक दिन पहले रिलीज किया गया है। वैसे इससे पहले 2023 की 25 जनवरी के दिन सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म पठान भी रिलीज हुई थी और पठान की सफलता को दोहराने के लिए ही
सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की रिलीज डेट भी 25 जनवरी ही चुनी। मेकिंग के बाद अब अगर बात करें कि फिल्म रियलिटी पर आधारित है या काल्पनिक है, तो इसका जवाब है नहीं। ये फिल्म रियलिटी पर आधारित नहीं है, ये काल्पनिक कहानी है जिसमें कुछ हिस्से रियलिटी से जोड़े गए हैं, जिससे फिल्म को एक रियलिस्टिक टच मिल सके और ऑडियंस इसके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाए। जैसे कि फिल्म में पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए थे, उस हिस्से को हुबहू दिखाया गया है, और उसके बाद बालाकोट पर जो एयर स्ट्राइक इंडियन आर्मी द्वारा की गई, उसे भी लगभग हुबहू ही दिखाया गया। लेकिन उसके तुरंत बाद जब पाकिस्तानी हवाई सेना भारत में आ घुसी थी और भारत की हवाई सेना उसे पीछे खदेड़ते हुए पाकिस्तान तक पहुंच गई थी, और उस दौरान भारत के विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में चले गए और फिर पाकिस्तान ने उन्हें वापस भेजा, तो उस हिस्से को फिल्म में दिखाया तो गया है, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। जैसे कि रियलिटी में अकेले अभिनंदन ही पाकिस्तान गए थे और उन्हें कुछ दिनों बाद वापस भेज दिया गया था सही सलामत। लेकिन फिल्म में दिखाया गया है कि 2 फाइटर पायलट पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है, और एक को तो इतना टॉर्चर किया जाता है कि उसकी मौत हो जाती है और उसकी बॉडी वापस भारत भेजी जाती है, जबकि दूसरा फाइटर पायलट पाकिस्तान की ही कैद में होता है, जिसे इंडियन आर्मी जाकर वहां से छुड़ाकर लाती है, जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ था। खैर, अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। तो दोस्तों, फाइटर इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म है। एरियल एक्शन मतलब फिल्म में पहली बार हवाई युद्ध दिखाया गया है, और ये एरियल एक्शन फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म भी है। इसके बाद इस फ्रेंचाइजी में और फिल्में भी आने वाली हैं, जिनमें से इसके अगले पार्ट का नाम होगा फाइटर 2, और उसकी शूटिंग सिद्धार्थ आनंद आगामी फिल्म टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद शुरू करेंगे। इसके अलावा फाइटर ऋतिक रोशन की डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ तीसरी फिल्म है। वहीं एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की एक साथ की गई पहली फिल्म है, जबकि दीपिका पादुकोण सिद्धार्थ आनंद के साथ इससे पहले भी पठान और बचना है हसीनो फिल्म के लिए काम कर चुकी हैं। साथ ही फाइटर ऐसी पहली फिल्म भी है जिसमें अनिल कपूर और ऋतिक रोशन एक साथ नजर आए, और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और उनकी पत्नी ममता आनंद ने मार्फ्लिक्स नाम से एक एक्शन फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है, और उस कंपनी की भी ये पहली फिल्म है। फाइटर को सिद्धार्थ आनंद और ममता आनंद के अलावा राइटर रोमन शिव, अजीत अंधारे, ज्योति देशपांडे और अंकु पांडे ने वाईकॉम 18 स्टूडियो और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। दोस्तों, पठान फिल्म को जहां 240 करोड़ के बजट में बनाया गया, वहीं फाइटर का बजट बताया जा रहा है 250 करोड़, और फाइटर फिल्म 31 जनवरी तक यानी अपने पहले 6 दिनों में 134 करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से कर चुकी है। वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 229 करोड़, और इसी के साथ फाइटर फिल्म 2024 की हनुमान के बाद कमाई करने वाली दूसरी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बन चुकी है, और बहुत जल्द ये हनुमान फिल्म का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे 20 करोड़ के बजट में बनी हनुमान फिल्म अब तक 176 करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से कर चुकी है। दोस्तों, फाइटर फिल्म की म्यूजिक एल्बम में लगभग 26 मिनट की लेंथ के कुल 8 गाने हैं, जिन्हें कंपोज किया है विशाल शेखर की जोड़ी ने, और गानों के लिरिक्स कुमार ने लिखे। हालांकि कुछ गानों के बीच में रैप लिरिक्स हैं जिन्हें मेलोडी ने लिखा है, और फिल्म के इन गानों में आवाज दी है विशाल ददलानी, शेखर रवजानी, बेनी दयाल, मेलोडी, शिल्पा राव, बी प्राक, अरिजीत सिंह, जोनीता गांधी, विशाल मिश्रा और सुरेश वाडेकर ने। दोस्तों, फाइटर फिल्म के गाने कुछ खास पॉपुलर नहीं हो पाए हैं। अगर गाने ज्यादा पॉपुलर होते तो फिल्म के कलेक्शन में निश्चित रूप से बढ़ोतरी जरूर होती। खैर, मुझे तो फाइटर फिल्म के कुछ एरियल एक्शन सीक्वेंस और खासकर क्लाइमेक्स का 25 मिनट लंबा एक्शन सीक्वेंस काफी ज्यादा पसंद आया है। आपको फिल्म में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? आपको ये फिल्म कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैशबैक। धन्यवाद।